आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, अपने ड्यूटी का काम पूरा करके, ये सेकेंड प्रायोरिटी है सर, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी ड्यूटी। कोई ऐसा ना कहे, और ये काम के लिए मैं बिलिंग होके कर रहा हूँ, और इसके लिए हमको कहीं से किसी तरीका का कोई फंड नहीं है, ना चाहिए। मैं अपने खर्च से ये जाना चाह रहा हूँ, अपने दिली ख्वाहिश से। सर स्वागत है आप सभी का। मैं निशाद आलम हूँ और मैं सीआरपीएफ से हूँ। 2005 में ज्वाइन किया हूँ, और इस दौरान मैं श्रीनगर, आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बिहार, और अभी मैं प्रेजेंट लोकेशन उड़ीसा में हूँ। और मेरा वहाँ जज्बा ही है देश की सेवा करना। तो मैं ये बहुत पहले से मिशन करता था, जब जॉब में नहीं आता था तो भी मैं गांव मोहल्ले में सेवा करता था। तो इसी दौरान से आप सीआरपीएफ में आ गए, ये भी देश का सेवा है। तो मैं अपने छुट्टी के दौरान अपना बिलिंग हो करके, लगभग मेरा 1 महीना का छुट्टी है सर, इसमें मैं सोचूं कि और भी जो घर का काम है वो कर लिए, तो एक देश के लिए करें। तो इसके लिए मैंने पर्यावरण की रक्षा, पानी की बचत और शहीदों के सम्मान, और इसके लिए शहीदों के लिए, और उसके बाद शहीदों के निशानी जो कायम रहे। 84 वर्ष सीआरपीएफ के गौरवशाली पूरा हो चुका है, और स्वच्छ भारत के लेकर के और विश्व शांति को लेकर के मैं मेदिनीनगर पलामू झारखंड से नई दिल्ली जो नया सांसद बना है वहाँ पे जाके मैं ये पैगाम दूंगा। और इसमें बाइक राइडर जो है, साइकिल से मैं जाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं रांची से डाल्टनगंज का इसी पर्पज़ से कर चुका हूँ, और झारखंड में ही 36 किलोमीटर आना जाना पैदल मैं इसी पर्पज़ के लिए किया। मुंबई में भी मैं हाजी अली से छत्रपति शिवाजी तक 13 किलोमीटर किया हूँ, और एमपी में 16 किलोमीटर किया हूँ। पर बहुत सारे लोग, एक महिला हैं जो ऑल इंडिया विदाउट मनी वो पूरे ऑल इंडिया घूम रही हैं। और उसके बाद एक लड़की है सर अजमेर की, वो आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी से वॉकिंग दौड़ के ये फिनिश किए हैं, एक महिला होकर के। उसके बाद सर बहुत सारे साइकिल वाले हैं, जिसको 2 को जानता हूँ, एक यूपी से, एक समस्तीपुर से हैं, वो भी अमन और शांति के लिए साइकिल राइडर कर रहे हैं। मैं इस मिशन को सिर्फ अकेला पूरा करने जा रहा हूँ सर, अकेला। जी सर। जिशान जी, आज एक यात्रा जो सुखद पलामू के लिए, क्योंकि एक लड़का जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए निकल पड़ा है, मतवाला हुआ पड़ा है, और आज आपने उसके साइकिल यात्रा को जो संसद तक पहुंचेगा उसको आपने रवाना किया। 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। पलामू के लाल, हमारे बड़े भाई के रूप में पलामू का बेटा, और उड़ीसा में पोस्टेड सीआरपीएफ के जवान एम मोहम्मद निशाद आलम ने पर्यावरण को बचाने के लिए, सलम और पेड़ पौधा की रक्षा के लिए साइकिल यात्रा करके लोगों से मिलते हुए दिल्ली नए संसद भवन जाने का कार्य आज उन्होंने किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही साथ हम बता दें कि मेरी और उनकी बात कल रात में उनसे हुई थी, और उनसे हमने पूरा डिटेल लिया था कि आप जा रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधा, जल जंगल ज़मीन के बारे में लोगों को जागरूकता कर करके अपनी बात नए संसद भवन में जा कर के सांसदों से मिल कर के अपनी बात को रखेंगे, और पर्यावरण के लिए अच्छा माहौल लोगों के बीच में कैसे आए, कैसे होगा, उसके बारे में लोगों से चर्चा करते हुए 1200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस विषय में हमने उनसे खर्चा पानी के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा निजी खर्चा के तरफ से रहेगा। उन्होंने 1 महीने की छुट्टी ले करके अपने सीआरपीएफ के हेड कमांडेंट से 1 महीने की छुट्टी लेकर के अपने निजी खर्च के तौर पर के उन्होंने ये लक्ष्य लेकर के निकले हैं। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि हमारे डाल्टनगंज शहर का नाम रोशन करते हुए पूरी यात्रा में लोगों को जागरूकता कर करके 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके और वहाँ पे अपनी बात को रखेंगे। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। उनको हमने समझाया है कि कहीं पे भी अगर 19-20 कमी पेशी लगे तो मुझे याद कीजिएगा, हर पल हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे लोगों को आगे आने से पलामू के लिए, पलामू की धरती के लिए कितना सुखद है। देखिए, इनके जज्बे को तो सबसे पहले हम सलाम करते हैं। पलामू के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे लोग हैं जो अकेले दम पे सब लोगों को कन्विंस करके कम से कम पैदल जा करके अपनी बात को वहाँ रखेंगे कि इस तरह
का कार्य हमने किया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे साथ साथ हमारे पलामू के लिए भी गर्व की बात है कि कम से कम हमारे शहर के नौशाद आलम जा कर के संसद भवन में लोगों से मिलेंगे तो कम से कम संसद में उनको कम से कम चौंकेंगे, उनकी जो अंदर जो काबिलियत है उसके बारे में भी सोचेंगे कि वाकई में इन्होंने जो कार्य किया है, साइकिल चला करके 1200 किलोमीटर संसद भवन पहुँचे हैं, तो इनके अंदर काबिलियत थी। इसी तरह का काम से लोगों को जागरूकता किया है, तो जाहिर सी बात है ऐसे करने से लोगों में कम से कम समझदारी तो आएगी और पेड़ पौधा के बारे में लोग सोचेंगे कि हमको कैसे इनकी सुरक्षा करना है। तो जैसा कि इन्होंने बोला, तो मैं बता दे रहा हूँ कि सारी भारत को तो नहीं सुधार पाएंगे, लेकिन इस यात्रा से 150, 200, 500 लोग भी समझ जाएंगे इनकी बातों को। तो समझ लीजिए कि यात्रा सफल होगा, क्योंकि हम एक एक करके ही लोगों को सुधारेंगे। पहले हम सुधरेंगे, फिर बाद में पूरा समाज सुधरेगा। तो जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए ये नौजवान CRPF का चल पड़ा है संसद को, अपनी यात्रा के लिए, अपनी बातों को मनवाने, अपनी चीज़ों को रखने। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।